हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 20, 21, 22, 23। यत्रो परमते चितं निरुधं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् आत्यन्तकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचल्यते तं विद्यत् दुःखा समयोगा विभोगं योगा संज्ञितम्। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, द स्टेज ऑफ परफेक्शन विच इज कॉल्ड ट्रांसीडेंस, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः समन्वित हो जाता है। मटेरियल मेंटल एक्टिविटी से टोटली रिस्ट्रेन हो जाता है। यह सिद्धि की विशेषता, इस सिद्धि की विशेषता परफेक्शन की स्पेशलिटी यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से, प्योर माइंड से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में, जॉयस सिचुएशन में, वह दिव्य इंद्रियों, ट्रांसेंडेंटल सेंसेस द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। बाउंडलेस ट्रांसेंडेंटल डिवाइन सिचुएशन में सिचुएटेड रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपद नहीं होता है और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता है। Established thus, one never departs from the truth, and upon gaining this, he thinks there is no greater gain than this. ऐसी स्थिति को पाकर मन बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विचलित नहीं होता। यह निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति है। Being situated in such a position, one is never shaken even in the midst of greatest difficulty. This indeed is actual freedom from all miseries arising from material contact. योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः धीरे धीरे विरक्त हो जाता है। यह योग का परम लक्ष्य है। By practice of yoga, one becomes gradually detached from material concept. This is the primary characteristic of the yoga principle. इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, ट्रांसीडेंटर में सिचुएटेड हो जाता है, जिसका अर्थ यह होता है कि दिव्य मन और बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने की गलती न करके परमात्मा की अनुभूति, द रियलाइजेशन ऑफ गॉड करने लगता है। योगाभ्यास बहुत कुछ पातंजलि की विधि पर आधारित है। पुरुषार्थ का अर्थ है धर्म, अर्थ, काम और अंत में परमात्मा से तादात्म्य या मोक्ष। इंटरनल पोटेंसी इज ट्रांसीडेंटल। पुरुषार्थ मीन्स material, realistic, economic development, sense gratification, and at the end the attempt to become one with the Supreme. अद्वैतवादी परब्रह्म से तादात्म्य, वननेस को कैवल्यम कहते हैं, किंतु पातंजलि के अनुसार कैवल्यम वह अंतरंगा या दिव्य शक्ति है, इंटरनल और ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी है, जिससे जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से अवगत हो जाता है, अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन से अवेयर हो जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में यह अवस्था मन रूपी मलिन दर्पण का
मार्जन शुभता है। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, दिस स्टेज ऑफ अफेयर्स इज कॉल्ड क्लियरेंस ऑफ द इम्प्योर मिरर ऑफ द माइंड। भौतिक दूषण से आध्यात्मिक जीवन के कलमश युक्त होने की अवस्था माया है। माया और इल्यूशन इज द कंडीशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ कंटेमिनेटेड बाय मटेरियल इन्फेक्शन। वेदांत सूत्र में भी कहा गया है कि यह चित्त शक्ति ही योग का परम लक्ष्य है और भक्ति योग द्वारा इसे सरलता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। आजकल के कथित योगाभ्यास सो कॉल्ड योगा प्रैक्टिस में विभिन्न इंद्रिय सुख सम्मिलित हैं जो योग के सर्वथा विपरीत है। एक सिद्ध योगी कभी भी मैथुन और मादक द्रव्य सेंसुअल प्लेजर एंड इंटॉक्सिकेशन से आकर्षित नहीं होता है, अट्रैक्ट नहीं होता है। किंतु जैसा कि कहा गया है कि इस कलयुग में योग अभ्यास करना बहुत ही मुश्किल है, कठिन है। इस युग में योग की सर्वोत्तम पद्धति कृष्ण भावनामृत है जो निराशा उत्पन्न करने वाली नहीं है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने धर्म में इतना सुखी रहता है कि उसे किसी अन्य सुख की आकांक्षा नहीं रहती है। इस दंभ प्रधान युग में इन दिस एज ऑफ हिपोक्रेसी हठ योग, ध्यान योग और ज्ञान योग का अभ्यास करते हुए कई अवरोध इम्पेडिमेंट्स आ सकते हैं, किंतु कर्म योग या भक्ति योग के पालन में ऐसी समस्या, ऐसे प्रॉब्लम सामने नहीं आते हैं। जब तक यह शरीर रहता है तब तक मनुष्य शरीर की संस्थाओं आहार, निद्रा, भय और मैथुन ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग एंड मेटिंग को पूरा करना होता है। किंतु जो व्यक्ति शुद्ध भक्ति योग में अथवा कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय इंद्रियों को उत्तेजित, सेंसेस को अरोज नहीं करता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति विपरीत घटनाओं को सहता है क्योंकि वह भली भांति जानता है कि ये घटनाएं ऐसे ही आती जाती रहती हैं और इनसे उसके कर्तव्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस प्रकार योगाभ्यास में परम सिद्धि प्राप्त करता है। A Krishna conscious person endures all such incidental occurrences because he knows that they come and go and they do not affect his duties. In this way he achieves the highest perfection in yoga practice. हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।